शेख साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो होना तो हो गया है, लेकिन क्योंकि कार्रवाई पूरे पाकिस्तान ने देखी और ऐसा महसूस होता था कि आपके वकला की तैयारी पूरी नहीं है। जो उनके पास सवाल किया जाता था उनके पास कागज ही नहीं निकलता था, एक दूसरे की तरफ देखते रहते थे। देखिए ऐसा नहीं है। अब इनहेरेंट गलतियां हैं इस फैसले के अंदर। सबसे पहली बात तो यह है कि आइन के आर्टिकल 17 को पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे कर दिया गया, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को ताबे कर दिया गया, किसके? अपनी हमारी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे। ये नहीं हो सकता। देखिए ये लोगों का, एक तो पार्टी का बुनियादी हक है, फिर दूसरा हमारे पाकिस्तान की 70% तकरीबन आबादी नाखानदा है। ये उनका बुनियादी हक है कि उनको एक सिंबल मिले, जिस पार्टी को वो हक एक हुक्मरानी देना चाहते हैं वो अपने में से उसको वोट वैसे इलेक्शन ठीक करवा लेते, क्या प्रॉब्लम था उसमें? देखिए कब नहीं कराया हमने, कब मना किया। अब देखिए एक बात और है, इर्रेस्पेक्टिव के हमारे पार्टी इलेक्शन में कोई इशू था, सारी पार्टी के ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के इलेक्शंस हुए हैं, कोई सवाल नवा नहीं आया। इस फैसले के बाद मेरा ख्याल कोई पार्टी इस तरह नहीं कर अच्छा, सके। हमारा इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। हमारा इलेक्शन पब्लिक गैदरिंग एक क्रिकेट ग्राउंड में प्रॉपरली इंट्रोड्यूस कराया गया और वहां हुआ। अच्छा, इलेक्शन तो हुआ नहीं क्योंकि वो अनअपोज था, लेकिन पूरे पाकिस्तान से पब्लिक आई, लोग आए, वीडियो बनाई। हमने कहा वीडियो चला के देख लें कि हमारी क्या प्रोसीडिंग थी, हर चीज रिकॉर्डेड है। उन्होंने कहा हमने नहीं देखना। दूसरी बात मुझे बताएं, आज हम हफ्ते बाद दोबारा इलेक्शन करा लेते हैं, चले आपकी, हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन आए आपकी निगरानी में कराते हैं, इलेक्शन हो जाना है, कोई ABC किसी को भी चेयरमैन बना दे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि प्रैक्टिकली 5 साल के लिए आपने पार्टी को नाअहल कर दिया, पार्टी को डिसॉल्व कर दिया आपने इस प्रोसेस ऑफ इलेक्शन से पहले। ये कैसे मुमकिन है कि लोगों की 70% आबादी को आपने उनके बुनियादी हक से महरूम कर दिया? जनाब आपको राइट ऑफ फ्रेंचाइजी नहीं देते, आपको ये ऑप्शन ही नहीं देते। आपको कैसे आप PTI के 70% आबादी जो पाकिस्तान की है वो आपको वोट दे? नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा इस वक्त। मैं इस वक्त कह रहा हूं जो नाखानदा आबादी है उनका एक फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी पार्टी के निशान के ऊपर वो लगाएंगे मुहर। उनको नहीं पता ABC फाख्ता कोई भी निशान है, वो जानते हैं। तो पिछले 20 साल से अकाब में भी फर्क नहीं कर सकते, वो हर बार ये इशू आता है। हम 26 साल से एक पार्टी इलेक्शन में है, दूसरी पार्टी है, तीसरी पार्टी है, हर एक का एक निशान है प्रॉपर। उस निशान को वो जानते हैं कि भाई कप्तान को वोट देना है, इमरान खान को वोट देना है तो जी उसका ये निशान है बल्ला, दूसरी पार्टी को देना है उसका निशान है ये शेर, तीसरी पार्टी को देना है उसका निशान है ये तीर। भाई वो एक आइडेंटिफाई करते हैं, वो नहीं जानते ABC को, वो नहीं जानते शोएब शाहीन को, वो नहीं जानते किसी और बंदे को। लेकिन आपने उनसे हक छीन लिया। फिर सबसे बढ़कर पूरे पाकिस्तान के सर्वे उठा ले, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो फेडरेशन की अलामत है वो PTI है। अब सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आप कहते थे ये तो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन से आउट हो गई। जो अकलियत है, देखिए इस सियासी तौर पे हो सकता है बात आपकी दुरुस्त हो, लेकिन कानूनी तौर पे आपकी बात दुरुस्त नहीं, कानून आप साबित नहीं कर सके। 9.5 घंटे हेयरिंग चली है सर, पूरे पाकिस्तान ने देखा। शोएब साहब मुझे ये बताएं कि कानूनी तौर पर साबित करने के लिए जज से किस तरह से हम उनको साबित करें? साबित एक बात कर दी, सुने, साबित एक बात कर दी कि आईन बालादस्त है। जज साहब ने यह फैसला करने की भी जहमत गवारा नहीं की कि आर्टिकल 17 को इंटरप्रेट कर ले, एक लफ्ज नहीं लिखा। दूसरा मुझे ये बताएं, अभी रीजंस नहीं आई, उससे पहले पूरे के पूरे आर्डर को सेटिस्फाइड कर दिया, रीजंस बाद में आएंगी। अच्छा, फिर तीसरी बात, आपने इलेक्शन नहीं कराना है ना, और डिस्क्रिमिनेशन को नहीं डिस्कस किया। ANP को 20,000 जुर्माना करके कहा 6 महीने बाद दोबारा करा लेना। हमें कह देते आप 15 दिन बाद करा ले, या हमें बल्ले का निशान देके कहते आप पहले बहुत टाइम दिया गया है, वैसे आपको भूल गए। वैसे मैं वापस आता हूं। हमारे आर्गुमेंट्स हुए थे अगस्त में, फैसला दिया उन्होंने इलेक्शन से पहले, 20 दिन का टाइम दिया, हमने इलेक्शन करा लिया। आप सर्टिफिकेट देना होता है ना, हमने कर दिया। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो आप कहो जी आए, हम आपका इलेक्शन कराते हैं। लेकिन सिंबल छीन लेना का मतलब है कि आपने पार्टी डिसॉल्व कर दी विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। वो सुप्रीम कोर्ट साहब, ये सवाल ये है कि काजी फायज ईसा साहब को इस फैसले के बाद जस्टिस मुनीर साहब और जस्टिस साकिब निसार साहब के खाते में डाला जा रहा है। आप ये समझते नहीं है कि ये अननेसेसरली कंपेन है उनके खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल डॉक्टर साहब, चोई साहब, बात आपकी 100% दुरुस्त है। अब क्या काजी फाइजा साहब ने इनको ये कहा था कि आप लाहौर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करें, और ये प्रेयर उसमें थी कि बल्ले का निशान हमें दे और हमारा इलेक्शन ठीक है? क्या काजी फाइजा साहब ने इनको ये कहा था कि आप चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को एप्लीकेशन दें और कहें जी कि एक सिंगल बेंच नहीं फुल बेंच बने, और उन्होंने आपकी एप्लीकेशन पे 5 रुकनी बेंच बना दिया?
क्या काजी फाइसा साहब ने ये कहा था कि आप अब लाहौर हाई कोर्ट को छोड़ें, पेशावर हाई कोर्ट की तरफ रजू करें, और आपने पेशावर हाई कोर्ट की तरफ रजू कर लिया? क्या काजी फाइसा साहब ने ये कहा था कि जनाब छोड़े, आप सुप्रीम कोर्ट पिटीशन ले आए, छोड़े पेशावर हाई कोर्ट को, लाहौर हाई कोर्ट को, इधर करते हैं? क्या काजी फाइसा साहब ने आपको कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लें और पेशावर हाई कोर्ट दोबारा रजू करें? आप अपनी चॉइस पे वहां गए थे। अब बात यह है कि आप मल्टीपल कोर्स में आप जा रहे हैं, अपनी चॉइस की कोर्स पे जाना चाहते हैं, वहां से जब रिलीफ मिले ठीक है, किसी दूसरी जगह पे आपको रिलीफ ना मिले। क्या काजी फाइसा साहब ने आपको कहा था कि पेशावर हाई कोर्ट में जो पिटीशन फाइल करें उसमें कंसीलमेंट करें कि, और ये ना बताएं कि सिमिलर नेचर की विद सेम प्रेयर आपकी पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है? तो ये सारी चीजें देखे, कानूनी नुक्ता निगाह से देखा जाए तो अपनी जगह पे इस फैसले में कोई सुकम नहीं है। हाँ, इखलाकियात के हवाले से देखा जाए, इखलाकी पहलू देखा जाए तो फिर इंतखाबी निशान बल्ला इनको मिलना चाहिए, सियासी पहलू देखा जाए और फिर चौथी बात फैसला गलत है, लेकिन कानूनी लिहाज से और आईनी लिहाज से फैसला ठीक है, जो मैं देख सका और मैं जो अंडरस्टैंड कर सका। ये बात पाशा साहब आपकी दोस्त है। राणा साहब ये फरमाइए सर, ये जी 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 पाशा साहब ये बात मुकम्मल करना है पाशा साहब। जी जी मैं नहीं, ठीक है, आप बात करें, फिर मौका मिला तो फिर बात कर दूं जी। ठीक, राणा साहब इशू ये है कि अब इतनी बड़ी पार्टी अगर रिंग से बाहर है तो फिर ये जो मैच है इसका फिर जो नतीजा होगा उसके कौन मानेगा? क्योंकि अब तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए मैदान खुला छोड़ दिया गया ना जी, आपने जितनी सीटें लेनी आप बंदे खड़े करें और सीटें लें। दो मारूफ वकला के साथ आप गुफ्तगू कर रहे हैं, उसमें हम थोड़ी सी मारूदात पेश कर देते हैं। असल में ना पीटीआई के, मैं शोएब शाहीन साहब का नाम नहीं ले रहा, वकला को आदत पड़ी हुई थी पंचायती और तशरीही अदालत की, जो अदालत आइन और कानून की बजाय आपकी जगह हम जो बोल रहे हैं, वो जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा था ना, और वो कहते थे हमारे फैसले सदियों याद रखे जाएंगे, वो भाग पड़े, क्या करें अब उनके ऊपर। मरियम नवाज ने तो फप्ती कस दी, और बात बिल्कुल ठीक है कि अगर वो रिजाइन जिसकी भी वजह से करके गए लिख के जाते, प्रेस टॉक करते कि मैं नहीं कर सकता, रीजन बताते। मतलब ये कोई तरीकाकार नहीं है कि वो बीच मंझधार में लोगों को छोड़ गए। वो बेचारे अजहर सदीक ने तो ट्वीट किया था, या कहीं किसी प्रोग्राम में बात की थी, मैंने तो ट्वीट ही पढ़ा है कि आज जो गुजर गए 7 बजे उससे पहले खान साहब बाहर होंगे। हम तो कह रहे थे अल्लाह करे कि वो आ जाए, राइट है हर एक का। 15 जनवरी शाम 7 बजे से पहले वो बाहर होंगे। तो आज मैं एक जगह पे था उनके साथ प्रोग्राम में, मैंने पूछा तो कहेंगे नहीं, मैंने तो इसलिए कहा था कि 13 जनवरी को चूंकि इलेक्शन सिंबल मिल जाने हैं तो ऑटोमेटिकली जमानतें दे देंगे। मतलब ये है कि खाला जी का वाड़ा समझा हुआ था अदालतों को कि इतने बड़े बड़े संगीन केस हैं और उसके अंदर वो हो जाएंगे। अच्छा, जो शोएब शाहीन साहब ने बात की ना, बिल्कुल ठीक बात है आर्टिकल 17(2) की, कि हर बंदे का ये फंडामेंटल राइट है कि वो पार्टी बनाए, अपनी मर्जी के लोगों को वोट भी दे, पार्टी भी बनाए। चौधरी साहब मैं आपको 6 साल पीछे ले जाता हूं, 1988 में पहले लेके जाता हूं। बेनजीर भुट्टो मरूमा के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का 11 रुकनी बेंच का फैसला है इसी पे कि जनाब आप किसी पार्टी को खत्म नहीं कर सकते जब तक उसको सुप्रीम कोर्ट असेंड न दे कि ये मुल्क दुश्मन है। ठीक, इन्होंने फिर मैं मरियम नवाज का नाम लूंगा कि उन्होंने कहा ईमानदारी हो रही थी जजों में, साकिब निसार साहब ने सहूलतकारी की, 3 रुकनी बेंच बनाया और नवाज शरीफ को पार्टी की सदारत से भी निकाला। उसके बाद इलेक्शन नाअहली के बाद पार्टी सदारत ली, सेनेट के टिकट में। ये जो ये जनरल इलेक्शन है ना, वहां पे भी चारों सूबों के फाटा के और कौमी असम्बली के अरकान वोट देते हैं सेनेटरों को, उनको शेर के निशान से। उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन किया जो इन फील्ड है, उस वक्त सब ने मिठाइयां खाई कि बहुत अच्छा हुआ हमारा मुकाबले वाला खान साहब समेत सब ने कि जी देखे शेर ही छीन लिया। अब मुझे आप बताएं कि आप ये काम करके आज क्यों और कैसे 17(2) की तरफ जाते हैं? या तो आप उस वक्त कहते हैं सुप्रीम कोर्ट गलत कर रही है एक शख्स के लिए, इस गुस्से में साकिब निसार साहब ये सहूलतकारियां कर रहे हैं, हम नहीं मानते। वकला के होने चाहिए थे ये सारे जो लड़ रहे थे कि ये हमारा फंडामेंटल राइट बनता है कि जी हर शख्स को मिले। जब आपने उस वक्त इतराज नहीं किया तो आज तो वो नोटिफिकेशन मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने आपको एक बात बताई, आपने कहा कि हमारे तो 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, उन्होंने कहा अपना आइन पढ़ो उसमें 4 साल लिखा है। हमने आपको मौका दिया, 1 नहीं 2 नहीं 3 दफा दिए, आपको नोटिस दिए, आप खुद ब खुद गलतियां करते चले गए। फिर आपने वो जो पाशा साहब कह रहे हैं, अब ये कानूनी बात है कि इनको अभी
एक और केस में भी यही मार पड़ी है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में गए और फौरन लाहौर हाईकोर्ट भी भाग लिए कि शायद वहां से मिल जाएगी सहूलत। तो अब वो सारा गुस्सा आमिर फारूक पे, जिस तरह काजी फायद ईसा पे सारी ट्रोलिंग हो रही है ना, ये इनको आदत है पिछले जजों पे कि हम जो कुछ कहेंगे उस तरह कर देंगे। मेरा ख्याल है वो कहानी खत्म होगी, ना वो अदालत रही ना वो सहूलत रही। ठीक, मैंने ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद शोएब शाहीन साहब की तरफ आएंगे, उनसे पूछेंगे कि वे फॉरवर्ड क्या है, करना क्या है इसके बाद। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। अच्छा शोएब साहब, ठीक है, अब जो कुछ होना तो हो गया है, अब आपने करना क्या है? अब ज़ाहिर है सबके सिंबल तो अलग होंगे और उसके बाद किसी के बारे में यकीन से नहीं कहा जा सकता कि वो हॉर्स ट्रेडिंग का शिकार नहीं होगा, तो फिर पार्टी कहां स्टैंड करेगी आपकी? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे जरा पाशा साहब की बात से ये और आपकी दोनों राणा साहब से मेरा ये इख्तलाफ ये है कि ये कहना कि ये सियासी तौर पर तो गलत है लेकिन कानूनी तौर पर दुरुस्त फैसला है, ये बात दुरुस्त नहीं है। मैंने नहीं कही ये बात। बहरहाल साहब की राय, मैं खुद भी समझता हूँ, बहुत सारे लोग हो सकता है लेकिन कानूनी तौर पर मुझे लगता है उसके अंदर कुछ देखिए, पहली बात तो यह है कि जो असल खराबी है इसके अंदर लीगल मैं बात कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहा हूं, वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम मानने की बजाय उन्होंने पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन को पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर तरजीह दे दी। ये गलती है, ये बहुत बड़ी गलती है। पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के मैं कह रहा हूं ना, मैं वही कह रहा हूं ना सर, मेरी बात समझे। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये हर फंडामेंटल राइट देता है हर शख्स को कि वो पार्टिसिपेट करे अपने प्रोसेस ऑफ इलेक्शन में। आप एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी को तरजीह दे रहे हो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, ये गलत है। चले इसको आप इलेक्शन तो आप लड़ रहे हैं ना सर, इलेक्शन हम लड़ रहे हैं, पाबंदी नहीं लगाई कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। पीटीआई के तौर पर तो नहीं लड़ रहे, पीटीआई के ऊपर तो आपने पाबंदी लगा दी, आपने डिसॉल्व कर दिया इलेक्शन, आपने पार्टी को प्रैक्टिकली। सर अगेन 2018 में जाएं, नवाज शरीफ के साथ यही हुआ था सर। हाँ, उस वक्त क्या ये फर्क है, ये जो आप सर मैं बताता हूँ नहीं फर्क क्या है। फर्क ये है कि अगर कोई शख्स 62(1)(f) में डिस्क्वालीफाई हो जाए, अगेन ही रिमेन एज चेयरमैन, वो नहीं हो सकता, वो फैसला आया। यहां तो या तो होता ये रीजन कि जनाब इमरान खान 5 साल के लिए नाअहल हो गया और इमरान खान चेयरमैन है, सुन लेना सर, ही नहीं ना सर, सर मैं वही तो कह रहा हूं ना। यहां तो नवाज शरीफ का मामला था, यहां इमरान खान तो चेयरमैन नहीं है, हमने इसलिए नया इलेक्शन किया, नया चेयरमैन मुंतखब किया ताकि ये जो कंफ्यूजन है या हमारे खिलाफ साजिश है उससे हम बच जाए। आपने साजिश करनी ही करनी है, हर हाल में हमारे ऊपर मुसल्लत करना है, तो दैट इज द रीजन। देखें, ये फैसला पाकिस्तान की तारीख में स्याह तरीन अल्फाज में लिखा जाएगा। लोग, एक बात बताऊं, तारीख कभी माफ नहीं करेगी। आप नजरिया जरूरत अब इस फैसले को, फैसला लिखने वाले को, इस सुप्रीम कोर्ट को जिसने ये फैसला लिखा है, फैसला करने वालों को, बिल्कुल 100% मैं कह रहा हूं, ये नाइंसाफी पे मबनी ये फैसला है। नजरिया जरूरत से ज्यादा बदनुमा दाग है ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। सिर्फ एक बात देखें, लोगों के अदालतें बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं, ना कि उनको वायलेट करती हैं। तो इस फैसले ने यह साबित कर दिया कि ये बायस भी थे और ये लोगों के साथ एक जो हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना था वो देने की बजाय वो एक सहूलतकारी कर दी कि आप एक प्रोसेस ऑफ इलेक्शन से ही एक बहुत सबसे बड़ी पार्टी को मसला ये था। उसमें देखें शोएब साहब, बड़ा सिंपल सा फार्मूला था, आपसे कागज मांग रहे थे, दे देते आप, जो आपसे पूछा जा रहा था जवाब सब दे कुछ देते। दिया, लेकिन जब आपने मानना ही नहीं है, ये देखें, जब आपने मानना ही नहीं है, देख रहे होते हैं ना सर, अहमद खान साहब ने ये तक कह दिया जी कि हम नया इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, तो आपने एक्सेप्ट कर दिया कि पुराना इलेक्शन गलत था। एक बात सिर्फ कर लें, एक बात अगर इजाजत दे दें, सिर्फ एक बात देखें, एक इर्रेगुलरिटी आप तस्वर करते हो कि ये इर्रेगुलरिटी है जी, हफ्ते बाद दोबारा इलेक्शन करा ले, महीने बाद दोबारा इलेक्शन करा ले। एएनपी को आपको पता है 6 महीने दे दिए और 20,000 जुर्माना लगा दिया। अच्छा, लेकिन आप एक 5 साल के लिए कि रऊफ हसन साहब ने 5 साल के लिए महरूम कर दें आप। अकबर एस बाबर साहब का लेटर वहां पे प्लेस कर दिया, लेकिन अली जफर साहब के पास वो लेटर मौजूद नहीं था।